तो क्या दिल सिर्फ एक पंप है या कुछ और भी? चलिए इसी सवाल को थोड़ा कुरेद देते हैं। हम सब दिल को क्या समझते हैं? बस खून पंप करने वाली एक मशीन, है ना? लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ एक पंप से कहीं ज्यादा हो? मजे की बात यह है कि साइंस भी अब इस तरफ इशारा कर रहा है। इसे कहते हैं छोटा दिमाग। जी हाँ, दिल के अंदर का अपना दिमागी नेटवर्क। ये छोटा दिमाग हमारे असल दिमाग से भी पहले सिग्नल पकड़ सकता है, मतलब ये महसूस कर सकता है। पर कहानी का सबसे हैरान करने वाला मोड़ तो अब आता है। ये जो नई साइंटिफिक थ्योरी है, ये कोई नई बात नहीं है, ये 1400 साल पुरानी है। यही बात कुरान और हदीस में 1400 साल पहले बताई गई थी। एक तरफ है आज का विज्ञान और दूसरी तरफ 1400 साल पुराना ज्ञान। साइंस कहता है कि दिल में एक छोटा दिमाग है जो चीजों को समझता है। और दूसरी तरफ सदियों पुराने ग्रंथों में भी ठीक यही बात लिखी है। तो फिर सच क्या है? क्या ये महज एक इत्तेफाक है या कुछ और? सोचिए जरा, क्या हो अगर हमारे शरीर का सबसे इंटेलिजेंट ऑर्गन हमारे सर में हो ही ना, बल्कि हमारी छाती में हो। आज हम एक ऐसे ही आइडिया पर बात करने वाले हैं जो कहता है कि हमारा दिल सिर्फ एक पंप नहीं है, बल्कि उससे कई ज्यादा कुछ है। आपका दिमाग सोचता है, पर आपका दिल जानता है। अब ये सुनने में बड़ा बोल्ड लगता है ना? पर यह सिर्फ कोई कहावत नहीं है। इसके पीछे एक पूरा आर्ग्यूमेंट है जो मॉडर्न साइंस और एंशिएंट विजडम दोनों से सबूत देने का दावा करता है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। इस आइडिया के हिसाब से दिल सिर्फ खून पंप करने वाली मशीन नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा पावर सेंटर है जहां से एनर्जी और एक अलग ही तरह की इंटेलिजेंस निकलती है। तो सवाल ये है कि ये बात आई कहां से? देखिए, ये सब शुरू होता है एक साइंटिफिक डिस्कवरी से, एक ऐसी खोज जिसने इंटेलिजेंस के बारे में हमारी पूरी अंडरस्टैंडिंग को ही चैलेंज कर दिया। बात है साल 1991 की। इस सोर्स के मुताबिक ये वो साल था जिसे सब कुछ बदल देना था। पर हुआ क्या था ऐसा 1991 में? ऐसी क्या खोज हुई थी? चलिए अब उन साइंटिफिक क्लेम्स पर नजर डालते हैं जो इस पूरे आर्ग्यूमेंट की नींव हैं। 40,000। बस ये नंबर याद रखिएगा। पर ये है क्या 40,000? ये हैं न्यूरॉन्स की संख्या। और चौंकाने वाली बात यह है कि ये कोई मेटाफोरिकल, मतलब काल्पनिक न्यूरॉन्स नहीं है। नहीं, सोर्स के मुताबिक ये असली काम करने वाले इंडिपेंडेंट न्यूरॉन्स हैं जो हमारे दिल के अंदर पाए गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे दिमाग में होते हैं। और इस खोज को लीड करने वाले न्यूरोकार्डियोलॉजिस्ट थे डॉक्टर जे एंड्रू आमा। और जानते हैं उन्होंने इसे क्या नाम दिया? द लिटिल ब्रेन इन द हार्ट, मतलब दिल में छोटा दिमाग। अब एक और नंबर पर आते हैं जो उतना ही हैरान करने वाला है, 5000 गुना। पता ही ये क्या है? हमारे दिल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारे दिमाग के फील्ड से 5000 गुना ज्यादा पावरफुल होता है। मतलब दिल से जो एनर्जी निकलती है वो दिमाग से निकलने वाली एनर्जी से कहीं ज्यादा ताकतवर है। सोर्स तो ये भी कहता है कि ये इतनी स्ट्रांग है कि इसे शरीर के कई फीट बाहर से भी डिटेक्ट किया जा सकता है। सोचिए इसका असर कितना दूर तक जाता होगा। और बात सिर्फ एनर्जी की नहीं है, कम्युनिकेशन की भी है। देखिए, दिमाग और दिल के बीच एक वेगस नर्व होती है। अब मजे की बात यह है कि 90% कम्युनिकेशन दिल से दिमाग की तरफ होता है और सिर्फ 10% दिमाग से दिल की तरफ। मतलब मैसेजेस का जो सुपर हाईवे है वो असल में दिल से दिमाग की ओर जा रहा है। दिल दिमाग को ज्यादा हुक्म दे रहा है, ना कि दिमाग दिल को। इस पूरे पावर डायनामिक को समझने के लिए एक बड़ी अच्छी कॉर्पोरेट एनालॉजी दी गई है। दिल सीईओ है, वो कमांड देता है। दिमाग मैनेजर है, वो बस सीईओ की बात मानता है। और शरीर, वो तो एम्प्लॉई है, वो सिर्फ काम करता है। तो ये तो हुई मॉडर्न साइंस की बात। पर अब कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। ये मॉडर्न साइंस से एंशिएंट टेक्स्ट की तरफ जाती है। इस सोर्स का आर्ग्यूमेंट ये है कि भाई साइंस ने जो चीज आज खोजी है वो तो सदियों पहले से ही पता थी। ये टाइमलाइन देखिए, यही इस पूरे आर्ग्यूमेंट का सार है। एक तरफ है 610 सीई, जब कुरान में कहा गया कि दिल ही रीजन और अंडरस्टैंडिंग का ऑर्गन है। और दूसरी तरफ है 1991 सीई, जब न्यूरोसाइंस ने दिल में 40,000 न्यूरॉन्स खोजे। कितना फर्क है ना? और कुरान की ये आयत, ये आंखें नहीं हैं जो अंधी होती हैं, बल्कि छातियों के भीतर के दिल अंधे हो जाते हैं। सोर्स के मुताबिक ये सीधा सीधा सबूत है कि असली समझ या असली अंधापन आंखों का नहीं, दिल का होता है। जरा इस टेबल को देखिए, जो फर्क है वो साफ है। सोर्स के मुताबिक कुरान में 132 बार दिल यानी कल्ब को इंटेलिजेंस और अंडरस्टैंडिंग का सेंटर बताया गया है, और दिमाग एक बार भी नहीं
0। अब सोर्स एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर का इस्तेमाल करता है। वो कहता है कि दिल एक स्पिरिचुअल एंटेना की तरह है जो गाइडेंस रिसीव करता है। लेकिन क्या होता है जब इस एंटेना में ही खराबी आ जाए, जब सिग्नल ही खो जाए? यहाँ एक अरबी शब्द आता है रान। कुरान से लिया गया ये शब्द है, जिसका मतलब होता है जंग, दाग या कोई परत। आइडिया ये है कि गलत कामों और लापरवाही से दिल पर एक परत चढ़ जाती है, एक जंग लग जाता है। ठीक वैसे ही जैसे किसी एंटेना पर जंग लगने से उसका सिग्नल वीक हो जाता है। और जब ये एंटेना करप्ट हो जाता है, जब सिग्नल ब्लॉक हो जाता है, तो सोर्स के मुताबिक नतीजे बहुत गंभीर होते हैं। सच को पहचानने की काबिलियत चली जाती है, किसी गलती पर पछतावा महसूस नहीं होता, गाइडेंस मिलनी बंद हो जाती है और आखिरकार अल्लाह से कनेक्शन टूट जाता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर एंटेना खराब हो सकता है तो क्या इसे ठीक भी किया जा सकता है? क्या इस जंग को हटाया जा सकता है? सोर्स कहता है हाँ बिल्कुल, और इसके लिए एक पूरा प्रोटोकॉल है। इसे कहा गया है हार्ट रेस्टोरेशन प्रोटोकॉल। इसमें 5 स्टेप्स हैं। पहला है जिक्र, यानी अल्लाह को याद करना। इससे फ्रीक्वेंसी रीसेट होती है। दूसरा कुरान, इससे एंटेना रीप्रोग्राम होता है। तीसरा है तौबा, यानी पछतावा, इससे वो जंग हटता है। चौथा तहज्जुद, मतलब रात की इबादत, इससे सबसे गहरा कनेक्शन एक्टिवेट होता है। और पांचवा और सबसे जरूरी गार्ड इनपुट्स, मतलब इस एंटेना को बाहरी करप्शन से बचाना। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इस नज़रिए से हमारा दिल सिर्फ धड़क नहीं रहा है, ये बोल रहा है, ये सोच समझ रहा है, ये फैसले ले रहा है। ये कोई पैसिव ऑर्गन नहीं है, बल्कि एक एक्टिव इंटेलिजेंट फोर्स है जो हमारी पूरी जिंदगी को शेप देती है। तो आखिर में इस सोर्स का कोर आर्ग्यूमेंट क्या है? बहुत सिंपल है। जो बात न्यूरोसाइंस ने 1991 में खोजी, वो बात कुरान ने हमें 1400 साल पहले ही बता दी थी। और ये पूरी बातचीत एक बहुत ही सीधे सवाल पर आके खत्म होती है। अगर दिल सच में बोल रहा है, तर्क कर रहा है, रास्ता दिखा रहा है, तो सवाल ये है कि क्या हम उसकी